जय श्री कृष्णा। सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं हम पंचांग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, पंचक। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंचक किस किस नक्षत्र के द्वारा बनते हैं, कौन कौन से कार्य पंचक में करने चाहिए, कौन कौन से नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही पंचक कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें हम आज समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पंचक नक्षत्र के अनुसार देखे जाते हैं। नक्षत्र चक्र के अंतिम जो 5 नक्षत्र हैं उनके द्वारा पंचक का निर्माण होता है। अर्थात नक्षत्र चक्र के अंतिम जो 5 नक्षत्र हैं वो कई कार्यों के लिए अशुभ माने गए। चंद्रमा का जो राशि चक्र है वो भी जब गोचर में चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में होते हैं तब ये पंचक होते हैं। पंचक कब शुरू होते हैं? पंचक धनिष्ठा से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्रों में होते हैं। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से पंचक शुरू होते हैं। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती की समाप्ति तक ये पंचक रहते हैं। और ये जो पंचक हैं इनमें कई प्रकार के कार्य ऐसे हैं कि जो व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। इनमें मुख्य रूप से मकान की छत डलवाना, ईंधन हेतु लकड़ी एकत्रित करना, चारपाई या पलंग बनाना, पलंग या बेड खरीद कर लाना, या लकड़ी से संबंधित कोई भी फर्नीचर खरीद कर घर लाना, ये सभी कार्य पंचक में निषेध माने गए हैं। कि पंचक 5 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से जो 5 प्रकार के पंचक होते हैं उनमें रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, मृत्यु पंचक और चोर पंचक। और ये जो पंचक हैं ये पंचांग में भी दिए हुए नहीं होते। किसी भी पंचांग में आपको यानी लिखे हुए नहीं मिलेंगे। ये हमें खुद को देखना होता है कि अब किस प्रकार का पंचक है। यानी पंचक तो है लेकिन वो रोग पंचक है या राज पंचक है या अग्नि पंचक है या मृत्यु पंचक है या चोर पंचक है। और जिस प्रकार से इनका नाम है उसी प्रकार से ये फलदायी है। तो आइए जानते हैं ये बनते कैसे हैं, यानी इनको कैसे देखें। कब रोग पंचक बनता है, कब राज पंचक बनता है, कब अग्नि पंचक, मृत्यु पंचक और चोर पंचक। रविवार से जो पंचक आरंभ होते हैं उनको रोग पंचक कहते हैं, और जो सोमवार से आरंभ होते हैं उनको कहते हैं नृप पंचक। मंगलवार से जो पंचक प्रारंभ होते हैं उनको कहते हैं अग्नि पंचक। शुक्रवार से आरंभ होने वाले चोर पंचक और शनिवार से प्रारंभ होने वाले मृत्यु पंचक। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के पंचक हैं। और यथा नाम तथा गुण, जैसा इनका नाम है उसी प्रकार से इनका कार्य माना जाता है। कई प्रकार के कार्य ऐसे हैं कि जिनमें पंचक देखे जाते हैं। अब किस कार्य में पंचक देखने चाहिए, ये मुख्य कार्य मैंने बता दिए हैं। यदि पंचक के समय कोई कार्य करना हो तो अपने पास के जो पंडित जी हैं उनसे संपर्क करके और फिर उस काम को करें। शास्त्र कथन है, धनिष्ठ पंचकम ग्रामे सद्भिषा कुल पंचकम पूर्वा भाद्रपदा रथ्याचोत्तराग्रह पंचकम रेवती ग्राम्य वाभ्यम च एतत् पंचक लक्षणम। जो अलग अलग नक्षत्र में पंचक होते हैं उनके विषय में बताया गया है 5 प्रकार के पंचक। ग्राम पंचक, कुल पंचक, रथ्या पंचक, ग्रह पंचक और ग्राम्य बाह्य पंचक। ऐसी मान्यता है कि यदि धनिष्ठा में जन्म मरण हो तो उस गांव या नगर में 5 और जन्म या मृत्यु होती है। शतभिषा में यदि किसी का जन्म या किसी की मृत्यु हो तो उस कुल में 5 लोगों की जन्म या मृत्यु होती है। पूर्व भाद्रपद में उसी मोहल्ले में, उत्तर भाद्रपद में उसी घर में, और रेवती में हो तो उसी ग्राम या नगर में जन्म या मृत्यु संभव है। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है पंचक में
तो उसके लिए भी शास्त्र में विधान दिया गया है। उसके लिए आटे या कुशा इसके पुतले बना करके और साथ में अंतिम संस्कार कराया जाता है। कुछ मंत्र भी हैं, उनके द्वारा आहुति दिलाई जाती है। तो इस तरह से उसका समाधान शास्त्रों में बताया गया है। इसके साथ ही पंचक में दक्षिण दिशा की जो यात्रा है वो भी निषेध मानी गई है, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा न करें। मृत्यु बाण में विवाह वर्जित है, विवाह में मृत्यु बाण देखा जाता है, सभी में पंचक नहीं देखे जाते। सभी प्रकार के कार्यों में पंचक का दोष नहीं है, लेकिन जो मुख्य मुख्य कार्य हैं वो अभी मैंने बताए, उनसे संबंधित ध्यान रखें। यदि आपकी ज्योतिष या पंचांग में रुचि है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि भविष्य में आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।